विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक गिवन एग्जांपल है, रेडिकल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया है। यहाँ पर इसे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन है फोर्थ पावर स्क्वायर रूट 27x डिवाइड बाई 16 माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 60। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है और ध्यान रहे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्यूशन में जो गिवन है यहाँ पर ये 4 है, इसको हम 2 टू द पावर ऑफ 2 कर सकते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 ही होते हैं। इसका पावर में हम जो पावर में गिवन है वो लिख लेंगे 27 स्क्वायर रूट 27x डिवाइडेड बाई 16 माइनस यहाँ पर 2 तो हाई है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स 60। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तब ये बनते 2 टू द पावर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 27x डिवाइड बाई 16 माइनस 2 टू द पावर ये तो सेम रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 16। ठीक है, तो ये रूट 27x डिवाइड बाई 16 है, यहाँ पर रूट 3x डिवाइड बाई 4 है, तो इसको सेपरेट कर लो। तो वो रूट ए डिवाइड बाई रूट बी के जैसे है, स्क्वायर रूट ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट भी हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये पावर में इसे किया तो ये बनता है 2 टू द पावर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 27x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 माइनस 2 टू द पावर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 ओके इक्वल 60। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 2 टू द पावर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 27x डिवाइडेड बाई रूट 16 मीन्स 4 बनता है, माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई रूट 4 मीन्स यहाँ पर 2 बनेगा इक्वल 60। ठीक है, तो यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 यहाँ पर कट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 टू द पावर रूट 27x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टू द पावर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 60। ठीक है, तो इस 27x है, स्क्वायर रूट 27x है, इसे हम स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू एक्स, राइट। तो 3 स्क्वायर मीन्स एक 3 बाहर ले लो, तो अंदर रूट 3x सेम रहेगा। तो स्क्वायर रूट 27x इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट 3x हम लिख सकते हैं। तभी ये बनते हैं 2 टू द पावर 3 स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2 सेम इक्वल्स 60। 2 को हम ऐसा करेंगे 2 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख लो और टाइम्स 3 स्क्वायर रूट 3x हम लिख सकते हैं इसे, राइट। तो माइनस 2 टू द पावर 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3x इक्वल 60। तो ये 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मीन्स इसको स्क्वायर रूट 2 कर देंगे और ये 3 टू द पावर 3 इंटू टू द पावर 3 इंटू रूट 3x सेम, माइनस यहाँ पर भी इसके बदले में स्क्वायर रूट 2 करेंगे और ये स्क्वायर रूट 3x सेम रहेगा इक्वल 60। ओके, तो यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ m इंटू एन के जैसा है, ये टू द पावर ऑफ m इंटू एन के जैसा है, इसे हम ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में हम लाएंगे, तभी ये बनते हैं स्क्वायर रूट 2 टू द पावर रूट 3x होल टू द पावर ऑफ 3। ओके, तो ये m है, ये n है, तो n पहले लिया और बाद में पावर m में ले लिया इक्वल स्क्वायर रूट 2 टू द पावर रूट 3x सेम इक्वल 60। अभी यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट 2 टू द पावर रूट 3x यहाँ पर भी है, स्क्वायर रूट 2 टू द पावर रूट 3x यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे याज स्क्वायर रूट 2 टू द पावर रूट 3x इज इक्वल टू सपोज ये। तब इसके जगह में हम ये पुट किया तो ये भाग ये बन रहे हैं, ठीक है, ये भाग भी यही बनते हैं। अब ये बनेगा, ये भाग ये हो गया, तो ये पावर 3 एज यूजुअल माइनस ये भाग ये है, ये रख लो इक्वल 60। तो ये 60 ये साइड में लो, तो ये टू द पावर ऑफ 3 ये टू द पावर ऑफ 3 माइनस ये माइनस 60 इक्वल 0।
तो इस 60 को हम ऐसे लिखेंगे ए टू द पावर ऑफ 3 माइनस ए माइनस 60, इसको +4 कर दो, एक -4 कर दो, इक्वल 0 रखो। ये +4 -4 कट हो गया तो ये ऊपर का जो है वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -60 -4 मीन्स -64 होते हैं, वो जो साइड में साथ में लिख लेंगे। तो ए टू द पावर ऑफ 3 -60 -4 मीन्स -64 होते हैं। ये माइनस ये सेम, ये +4 आल्सो सेम। क्या किया, -60 -4 -64 हो गया, ये माइनस ये और +4 ऐसे लिखा। तो इस 64 को हम ए टू द पावर ऑफ 3 माइनस यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ 3 हम कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर अगर हम ये +4 ही यहाँ पर भी लिख लो, इक्वल 0। तो ये भाग क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो ये बनते ए -4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 16, और माइनस यहाँ पर 1 अगर कॉमन लिया तो ये -4 यहाँ पर भी रहेगा, इक्वल 0। इसमें क्या किया, -1 कॉमन लिया तो -1 इंटू ये मीन्स -1 नहीं होते, माइनस माइनस +4। ओके, तो इन दोनों टर्म के बीच में ये नेगेटिव साइन है और दोनों टर्म में ये -4 ये -4 दोनों में है, तो ये -4 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16 और ये -1 इक्वल 0। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, ए -4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 15 इक्वल 0। 0 के यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, ए -4 इक्वल 0 रहेगा, ये दोनों में कौन सा तो एक 0 रहेगा, तो ये -4 इक्वल 0 और ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 15 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो ये का वैल्यू हमें मिल रहा है 4। ठीक है, यहाँ पर ये का वैल्यू क्या मिलता है वो देखेंगे, बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारा कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम रियल नंबर है नहीं वो चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ये का वैल्यू 1 आता है, इसका कोएफिशिएंट b इज़ 4 है और c इज़ 15 है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ इसका ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c इज़ 15। तो क्या बन रहा है 16 माइनस 60। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 16 माइनस 60, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइनली क्या आ रहा है -44। और -44 क्या है, स्मॉलर देन 0 है। तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन में रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम रिजेक्ट करेंगे, ए वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे और इसे एक को ही एक्सेप्ट करेंगे। राइट, तो ये इक्वल्स 4 हो गया। तो अभी रिकॉल कर दो, रिकॉल ये इक्वल्स क्या है, ये का वैल्यू क्या हमने लेट केस है, लेट केस है √2 टू द पावर √3x, √2 टू द पावर √3x। ओके, यहाँ पर ये है, ये का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, √2 टू द पावर √3x इक्वल्स ये 4 है, 4 पुट कर दो यहाँ पर राइट साइड में। तो √2 टू द पावर √3x, √2 टू द पावर √3x इक्वल्स 2 टू द पावर 2 होता है। √2 टू द पावर √3x इक्वल्स, ये जो 2 है इसे मैं √2 होल स्क्वायर करता हूँ। ओके, खाली ये 2 को √2 होल स्क्वायर मीन्स 2 ही होता है, और ऊपर का स्क्वायर है ये एज यूजुअल रखेंगे। और यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेशन किया तो √2 टू द पावर 4 बनता है, यानी √2 टू द पावर √3x इक्वल्स √2 टू द पावर 4। यानी हम बेस सेम करने के लिए ऐसे किया। तो यहाँ पर बेस क्या है, √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यानी a टू द पावर m इक्वल्स, अगर a टू द पावर ऑफ n रहा
तो ये m इक्वल्स n बनते। ये रूल अगर यहाँ पर हम अप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3x इक्वल्स 4 बनते हैं, क्योंकि ये पावर इक्वेट हो जाता है। पावर इक्वेट कर दो इधर, क्योंकि बेस सेम है, ये बेस सेम है इसलिए पावर इक्वेट किया, तो रूट 3x इक्वल्स 4 बनते हैं। ठीक है, तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए इसको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये बनते, ये दोनों कट हो गया, तो 3x इक्वल्स 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 कट हो जाएगा। फाइनली x का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी x का वैल्यू x इक्वल्स 16 डिवाइडेड बाई 3। और जो गिवन x है, इन हम वेरिफिकेशन करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ये भाग है, पावर का भाग है, और यहाँ पर ये दोनों ये सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो वो क्या है, 27x डिवाइडेड बाई 16 रूट है। ओके, तो इसका मतलब 27x स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। तो x के बदले में हम स्क्वायर रूट 27 टाइम्स x के बदले में यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 3 पुट कर दो, डिवाइडेड बाई रूट 16 मीन्स 4 बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, रूट 27, ये 3 1 जार 3, 3 9 जार, यानी स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 16 हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इक्वल्स में क्या आते हैं, स्क्वायर रूट 9 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 कट हो गया, तो स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू 3 आता है। तो स्क्वायर रूट 27x डिवाइडेड बाई 16 को 3 आ रहे हैं, तो हम इसके जगह में 3 पुट करेंगे पावर में। ठीक है, तो ये बनते 4th पावर 3 माइनस, अभी 2 टू द पावर ऑफ रूट 3x, यहाँ पर क्या देखो, स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 4 है, तो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 तो रखो, तो रूट 3 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 3। ओके, डिवाइडेड बाई रूट 4 मीन्स 2 बनते हैं, ये 3 कट हो गया, तो स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाई 2 बन रहे हैं। स्क्वायर रूट 16 मीन्स 4 होते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2। तो रूट 3x डिवाइडेड बाई रूट 4 इक्वल्स 2। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इसके बदले में 2 बन रहे हैं, तो 4 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2, तो इक्वल्स 60 होते हैं। तो देखो अभी क्या होते हैं, 4 टू द पावर 3 मीन्स 64 बनते हैं, माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 बनते हैं। क्या इन दोनों का डिफरेंस 60 होता है? यस, 60 इक्वल्स 60, यानी LHS इक्वल्स RHS। इसका मतलब जो हमें वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3, ये जो वैल्यू मिला है ये वैल्यू वैलिड वैल्यू है। ओके, यही आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।